हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। इन द सेल रिप्रेजेंटेशन, हमें सेल रिप्रेजेंटेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा है कि ए सिंगल वर्टिकल लाइन सेपरेट एन इलेक्ट्रोड फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट्स। उसके बाद है टू वर्टिकल लाइन शो सॉल्ट ब्रिज, टू वर्टिकल लाइन सेपरेट टू इलेक्ट्रोलाइट्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू। तो देखो, हमें सबसे पहले तो ये पता होना जरूरी है कि हमारी सेल रिप्रेजेंटेशन होती कैसे है। तो फर्स्ट की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का यही है कि हमें पता होना जरूरी है कि सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। तो अगर सीधा सीधा हम देखें तो सबसे पहले तो हम इजी वे में देखते हैं। लेफ्ट साइड में हमारे आता है एनोड हाफ सेल और राइट साइड में आता है हमारा कैथोड हाफ सेल। ठीक है। उसके बाद ये सिंगल लाइन और डबल लाइन की बात कर रहे हैं। सिंगल लाइन करता है दोनों मैटर के स्टेट्स को, जैसे कि कोई भी हमारे पास कॉपर और कॉपर है तो उन दोनों के स्टेट में डिफरेंस आ रहा है। एक एक्वस सोल्यूशन है, एक सॉलिड में है हमारे पास, उन दोनों के डिफरेंस आ रहा है जो उसके बारे में होता है। उसके बाद जो ये डबल लाइन होती है ये सॉल्ट ब्रिज के लिए होती है। तो अगर मैं एक रिएक्शन लिख देता हूं उसके हिसाब से अगर हम देखें, ये हमारे पास आता है एक्वस, वेयर एज वी गेट zinc to positive is positive which is aqueous plus copper in solid। ये हमारा डैनियल सेल की रिएक्शन है। तो अगर हम इसमें देखें, अगर हम इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन लिखे तो हम किस तरीके से लिखते हैं? zinc solid this and this, SO4 aqueous and other is copper SO4 aqueous and single line copper solid। तो देखो, अब हम ऑप्शंस अपनी चेक करते हैं। सबसे पहले तो आता है टू वर्टिकल लाइन शो सॉल्ट ब्रिज, तो ये तो सही है। ठीक है। उसके बाद हमारे टू वर्टिकल लाइन सेपरेटेड टू इलेक्ट्रोलाइट्स। तो देखो, टू वर्टिकल लाइन सेपरेट कर रही हैं टू इलेक्ट्रोलाइट्स को, क्या ऐसा है कि नहीं, हमें ये देखना है एक बार। तो बिल्कुल सही बात है कि देखो, जो हमारे ये डबल लाइन है एक तरह से ये डिफरेंशिएट तो कर ही रही है ना, मतलब इन दोनों को अलग तो कर ही रही है इलेक्ट्रोलाइट्स को। तो ये भी हमारा सही हो जाता है। उसके बाद है कि सिंगल वर्टिकल लाइन सेपरेट करती है क्या इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रोलाइट से। अब इलेक्ट्रोलाइट है क्या है? इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है कि जो ब्रेकअप हो सके आयंस में या फिर चार्ज पार्टिकल्स में। तो ऑब्वियसली हमारा Zn2 पॉजिटिव और जिंक SO4 2 नेगेटिव में ये हो सकता है। तो ऑब्वियसली ये जो सिंगल लाइन है ये एक इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड है हमारे पास, इसको इससे डिफरेंशिएट या फिर मैं कहूं अलग तो करता है ना, सेपरेट तो कर रहा है। तो ये भी सही हो जाता है। तो हमारा जो ऑप्शन डी है वो हमारा आंसर हो जाता है। आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाता है। तो देखो, इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा है? हमने सीखा है सबसे पहली चीज कि जो हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे होता है। हमें सबसे पहले याद रखने की चीज है लेफ्ट साइड एनोड, राइट साइड कैथोड। अब एक चीज और हमें सीखने की जरूरत है कि जो एनोड कैथोड वो क्या है। एनोड इज ऑक्सीडेशन, ओके, एंड कैथोड इज रिडक्शन। ठीक है। तो इससे आपको पता लग जाएगा। तो देखो, यहाँ पे जब जिंक है, जिंक से क्या बन रहा है हमारे पास? जिंक 2 पॉजिटिव, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। और इलेक्ट्रॉन का लॉस क्या होता है? ऑक्सीडेशन। कहां से याद रखते हैं हम? ऐसे लियोजर से, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिडक्शन। तो बस इस हिसाब से आपने इन दोनों को डिफरेंशिएट किया है। और फिर हमने क्या देखा है कि दो जो लाइंस है ये सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करती हैं और ये दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स को सेपरेट भी करती है। और उसके बाद सिंगल लाइन एक इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रोलाइट से भी सेपरेट करती है। ये चीज हमने सीखी है। तो ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।